चलिए अब हम अल्केन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अल्केन्स को क्या भी कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी वाली चीज़ हम देखेंगे, अल्केन्स को बनाने की रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, अल्केन्स को बनाने की रिएक्शंस में सबसे पहली वाली जो रिएक्शन होती है ये कौन सी है, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन में इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, तो हम बोलेंगे डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, और कार्बोक्सिलेशन मतलब किसका, इट इज CO2, है ना। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है इट इज रिमूवल ऑफ CO2, है ना। डी कार्बोक्सिलेशन इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो वी से इट इज रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि CO2 का रिमूवल होगा किस में से, तो हम बोलेंगे दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, R(C)⁻OH। तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में से आप CO2 हटा देते हो, ठीक है, तो CO2 हटाने पर क्या बचेगा, यहाँ पर RH बच जाता है, दैट इज व्हाट, दैट अल्केन। आगे बेटा बात समझ में है। तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब डी कार्बोक्सिलेशन करवाया जाएगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज अल्केन, है ना। इसके लिए जो रिएजेंट लिया जाता है ये कौन सा होता है, दैट इज NaOH and CaO। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सोडा लाइम, है ना। कौन सी चीज बोली हमने कि डी कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए जो रिएजेंट हमने लिया है ये क्या है, दैट इज NaOH प्लस CaO, जो क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो होती है इसका मैकेनिज्म जब हम देखें तो क्या होगा यहाँ, तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और NaOH, इनकी रिएक्शन जब होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड चला जाएगा किसमें, अपने सॉल्ट में, दैट इज RCOONA प्लस H2O। ठीक है, अभी जो RCOONA होता है ना, हीटेड कंडीशन में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CO2 का लॉस होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, पढ़ा हुआ है अपन ने, है ना। क्या होगा यहाँ से, तो हम बोलेंगे CO2 का लॉस होगा फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, तो CO2 निकलती है यहाँ से और इधर क्या बच जाएगा, R नेगेटिव Na पॉजिटिव बच जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे CO2 निकली बाय फ्रेगमेंटेशन और इधर बन गया क्या, दैट R नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, ये जो R नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है ये इस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, इट फॉर्म्स दैट RH, है ना। R नेगेटिव जो है दिस इज व्हाट कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्केन विच इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये वाटर में से किसको खींच लेता है, हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RH। ठीक है, और ये Na किसमें चला, कहाँ चला जाएगा, तो बोलेंगे वाटर में से H पॉजिटिव हटा तो जो जगह खाली हुई उससे क्या बन जाएगा, वहाँ पर Na जाकर जुड़ जाएगा तो NaOH बन जाता है। ठीक है, तो R नेगेटिव Na पॉजिटिव की वाटर से रिएक्शन हो रही है, इससे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, अल्केन का, साथ में NaOH का, है ना। अब ये जो NaOH है और CO2 जो निकले थे इनके रिएक्शन से क्या बन जाता है, दैट Na2CO3, है ना। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज CO2 एंड NaOH, इनके रिएक्शन से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, Na2CO3 का। आया क्या बेटा समझ में, है ना। सो दिस इज व्हाट दैट मैकेनिज्म ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, है ना। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बना, RCOONA, CO2 का लॉस हुआ बाय फ्रेगमेंटेशन तो बना R नेगेटिव Na पॉजिटिव। R नेगेटिव इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाटर में से H पॉजिटिव खींच कर क्या बना देता है, RH, और यहाँ क्या बन गया साथ में दैट NaOH। NaOH और CO2 इन्होंने रिएक्शन करके क्या बना लिया, दैट इज Na2CO3। आई बेटा बात समझ में अच्छे से यहाँ तक की, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में क्या बन रहा है, R पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं ना, दिस इज व्हाट दैट आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक, जिसमें कार्बन पर पूरा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होती है ना, ये कैसे आगे बढ़ेगी, दैट इज वाया कार्ब एनायन। समझ आती बेटा बात ये, है ना। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होता है ये कैसे आगे बढ़ता है, तो हम बोलेंगे कार्ब एनायन के थ्रू आगे बढ़ता है ना। दिस प्रोसीड्स थ्रू दैट कार्ब एनायन, है ना, कि कार्ब एनायन के थ्रू आगे बढ़ेगा रिएक्शन। ठीक है,
अब कौन सी चीज़ अपन बोलेंगे यहाँ कि कार्बन आयन जो होता है इसकी स्टेबिलिटी यदि देखें तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं बेटा हम, तो हम बोलेंगे कि कार्बन आयन में कार्बन का नंबर जितना कम होगा क्या हो जाएगा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है ना। कार्बन आयन में कौन सी चीज़ बोली हमने, कार्बन का नंबर जितना कम, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है। और कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा क्या हो जाएगा, उसके बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। आता है बेटा समझ में, है ना। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कार्बन आयन के बनने के चांसेस उतने ज़्यादा रहने वाले हैं। क्लियर हुई बात अच्छे से, है ना। तो इस वजह से क्या बोलेंगे हम, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होती है ये स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए अच्छी रिएक्शन होती है, ठीक है ना। क्या होगा, तो हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन से छोटे हाइड्रोकार्बन ही बन पाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या बोला था हमने, कार्बन आयन जो है ये क्या रहता है, कम कार्बन पर ही ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से। हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से स्मॉलर हाइड्रोकार्बन ही बन पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कौन सी हम बोलेंगे कि कार्बन आयन जो होता है इसको कौन डिस्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और कौन इसको स्टेबल बनाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के रहते हैं क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यदि रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन आयन को स्टेबिलिटी मिलती है, और कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका बनना उतना ज़्यादा फेवरेबल होता है। आए ना समझ में बेटा ये। तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होती है इट इज सपोर्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर हो गया आपसे से ये, है ना। अब इसी से रिलेटेड कौन सी चीज़ अपन बोलेंगे कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, है ना, इसके अल्फा कार्बन पर यदि हम किसको लगा देते हैं, दैट इज Z, और Z क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे कि NH3 पॉजिटिव हो, NR3 पॉजिटिव हो, या NO2 हो, या साइनाइड हो, या कोई सा भी C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद, या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि COOH इसके अल्फा कार्बन पर यदि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा ना इस टाइप का, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है ये इतना ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है कि अब इन कंपाउंड्स पर तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए सोडा लाइम डालने की भी ज़रूरत नहीं होती ना। सोडा लाइम डालेंगे तो भी डेफिनेटली क्या तो हो गई, तो हम बोलेंगे तो भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, लेकिन सोडा लाइम न भी डालें और इन कंपाउंड्स को यदि हम सिंपली हीट कर दें बिना सोडा लाइम डालें तो भी इनमें से क्या निकल जाता है, दैट इज CO2 निकल जाती है। आई बेटा बात समझ में, है ना। हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर यदि क्या प्रेजेंट होगा, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनमें से कोई सा भी, ठीक है, तो कौन सी चीज़ हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन इतना ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है कि अब बिना सोडा लाइम डाले भी, है ना, इस टाइप के कंपाउंड्स को सिर्फ गर्म कर देने पर यहाँ से क्या इवॉल्व हो जाएगा, CO2 इवॉल्व हो जाती है। आई बेटा बात समझ में, है ना। इन केसेस में भी फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यदि आपने सोडा लाइम डाला तो भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो सोडा लाइम डाल के डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं तो मैकेनिज्म ये होता है, ठीक है। पर बिना सोडा लाइम डाले क्या हो जाएगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाता है ना। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर यदि आप C डबल बॉन्ड O को ले रहे हो, ठीक है, और आपने इसका सिंपल हीटिंग करवाया, ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म क्या रहेगा, ठीक है ना। क्या बोला अपने, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है, इन कंपाउंड की हमने हीटिंग करवाई, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, अब हम बोल रहे हैं ये वाला मैकेनिज्म नहीं, तो फिर मैकेनिज्म क्या, अब वो हमको देखना है ना। तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे बेटा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में O के ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O में जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है
ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के OH वाले H से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना। क्या हो जाएगा, इसको यदि आप बोलोगे एटम नंबर 1, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये ऑक्सीजन क्या रहेगा, दैट इज 6। तो H एटम नंबर 1 था और ऑक्सीजन क्या था, दैट वाज एटम नंबर 6। ठीक है, 1 और 6 में यदि आप बॉन्ड बनाओगे तो क्या बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग बनती है ना। ये क्या था, दिस वाज 1 एंड दिस वाज 6, so it is 1 2 3 4 5 एंड 6। समझे क्या बेटा, है ना। तो 1 और 6 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग बन जाती है ना, चिलेशन बोलते हैं इसको हम। अब क्या हो जाएगा, जब आप हीटिंग करते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो OH बॉन्ड है ये टूटने लगता है और ये जो H है ये किसी से जोड़ने लगेगा बॉन्ड, है ना, केमिकल बॉन्ड बनाकर इस डबल बॉन्ड O से जोड़ने लगता है ना। जब हीटिंग की तो हमने बोला इट इज OH, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले OH, इसका बॉन्ड टूटने लगता है और ये जो H है इसका कीटोनिक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनने लगता है ना। अब यहाँ जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड्स बनने लगे तो ये कार्बन के साथ अपना पाई बॉन्ड तोड़वाने लगता है ना। कार्बन के साथ जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो कौन सी चीज होगी बेटा, तो बोलेंगे कार्बन के साथ जब पाई बॉन्ड टूटता है ना तो क्या हो जाता है, तो बोलेंगे कार्बन के साथ पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पर 3 बॉन्ड बचेंगे 4 के बजाय। इस पर जब 3 बॉन्ड्स बनेंगे तो ये जो एडजेसेंट कार्बन है ना, ये वाला, इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने लगता है ताकि इसकी चारों वैलेंसीज हो जाए पूरी। ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने लगेगा तो इस कार्बन पर 5 बॉन्ड्स बनने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़वाने लगता है। ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा तो देखो क्या हो जाएगा, इधर C डबल बॉन्ड C हो गया, दोनों कार्बन की 4 वैलेंसी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर OH बन जाता है। ठीक है, इधर से OH बॉन्ड टूटा, इधर से CC बॉन्ड टूटा, कार्बन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड बना और इसका पूरे मॉलिक्यूल से कनेक्शन खत्म, तो क्या उड़ गया, CO2 उड़ गई। आई ना बेटा बात समझ में, फिर से बोल रहा हूँ, क्या हुआ, तो हमने बोला हीटिंग की तो ये OH बॉन्ड टूटा, H इस डबल बॉन्ड O से जोड़ने लगा, इस ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटने लगा, इस कार्बन ने इस कार्बन से पाई बॉन्ड बनाना शुरू किया, इस कार्बन ने इस कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ा। ठीक है, तो यहाँ C और O के बीच में डबल बॉन्ड बना तो CO2 बनकर उड़ गई, इधर C डबल बॉन्ड C और इसी कार्बन पर क्या जुड़ गया, दैट इज OH जुड़ गया। ठीक है, CO2 निकल गई, क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। आए ना बेटा समझ में, तो ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ना, क्या बन रही है यहाँ पे, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसके थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ी। अब CO2 के होने के बाद यहाँ जो कंपाउंड बना है C डबल बॉन्ड C और इसी पर क्या आ गया, दैट इज OH, मतलब ये क्या बन गया, इट इज इनॉल, है ना। इसको जब आप टॉटोमराइज करोगे तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर कार्बन पर। आया क्या बेटा समझ में ना, हाइड्रोजन इधर कार्बन पर आ गया। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ से भी आप CO2 हटाते हैं ना बिना मैकेनिज्म के, तो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन पे H इस कार्बन पर आ जाता है, तो बस बन गई। आए ना समझ में, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर जब क्या था, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था तो रिएक्शन ने क्या मैकेनिज्म फॉलो किया, तो हमने बोला यदि सोडा लाइन नहीं डाला तो कार्बेनाइन नहीं बना, क्या बना यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट, उसके थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ गई। आया बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा कार्बन इसका, दिस इज बीटा एंड दिस इज व्हाट दैट गामा कार्बन। ठीक है, अब बीटा और गामा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, इट इज बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, तो हम बोल रहे हैं दिस इज बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको भी जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो बिना सोडा लाइन डाले इसमें से भी CO2 उड़ जाती है और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही होता है ना। यहाँ पर भी क्या बनेगी, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड को गर्म करने पर ना, स्ट्रांगली हीट करने पर यहाँ से भी CO2 होती है और यहाँ भी 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी।
क्या होगा बेटा इसमें, हम बोलेंगे यहाँ से ये जो H है ये किस पर, इस गामा कार्बन पर जोड़ने लगा, OH बॉन्ड टूटने लगेगा, इधर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड टूटने लगेगा, यहाँ अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बनने लगेगा, और अल्फा और CO2 इनके बीच का सिग्मा बॉन्ड टूटने लगता है, तो फिर से CO2 बनकर निकले और ये H कहाँ आ गया, गामा कार्बन पर, और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया किसके बीच में, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में, है ना। एग्जैक्टली इसी केसी ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमने बनाई, है ना। ये अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा कार्बन, है ना। तो क्या हुआ यहाँ से, OH का H इस गामा कार्बन पर जाने लगा, ठीक है, बीटा और गामा का पाई बॉन्ड टूटने लगा, अल्फा और बीटा इनके बीच में पाई बॉन्ड बनने लगा, ठीक है। इधर ये कार्बन और C डबल बॉन्डों का बॉन्ड टूटने लगा, इधर OH का टूट रहा था, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन इनमें पाई बॉन्ड बना, CO2 बनकर ये उड़ गई, ठीक है। एक और चीज जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, वो कौन सी वाली बेटा, तो बोलेंगे बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड को गर्म करने पर जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो कौन सी चीज होती है, तो बोलेंगे पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। पाई बॉन्ड बीटा और गामा कार्बन के बीच में से हटकर कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाता है। आएगा बेटा समझ में, तो एक स्टेटमेंट बना के लिख लेना ध्यान से, है ना। बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड, इसका जब हीटिंग करके डीकार्बोक्सिलेशन करवाया जाता है ना, तो यहाँ हीटिंग में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, है ना, इसके जितना कम नहीं लगता है। और कौन सी चीज़ होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होकर पाई बॉन्ड जो होता है ये बीटा गामा के बीच में से निकलकर कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाता है। आया क्या समझ में अच्छे से, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, कि बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड की हीटिंग पर एट द टाइम ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो जाती है, वो बीटा और गामा के बीच में से निकलकर शिफ्ट हो जाता है अल्फा और बीटा के बीच में। क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर एक क्वेश्चन के लिए एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें भी अल्फा कार्बन पर क्या लगा है, C डबल बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन एक्सपेक्टेड था कि काफी आसानी से हो जाए, लेकिन क्या हो जाएगा, हीट करने पर भी यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता और सोडा लाइम डालने पर भी यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, है ना। इसकी वजह क्या देखेंगे हम, तो बोलेंगे इसका जब मैकेनिज्म आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला H जब O के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ आता है, कार्बन कार्बन के बीच में, और ये क्या, दिस इज ब्रिज हेड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड यदि यहाँ आएगा कार्बन कार्बन के बीच में तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, ब्रिज हेड वाले कार्बन पर पाई बॉन्ड आने लगा, ठीक है। तो ब्रिज हेड वाले कार्बन पर यदि पाई बॉन्ड आता है तो हम बोलेंगे वो तो पॉसिबल होता ही नहीं, दैट इज अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टाइप की 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगी, क्योंकि उस ट्रांजिशन स्टेट में ब्रिज हेड कार्बन पर पाई बॉन्ड आता जो अलाउड नहीं था। क्लियर बेटा। तो यदि आप सोडा लाइम डालोगे तो क्या बनेगा, हम बोलेंगे CO2 उड़कर यहाँ क्या बनता है, दैट इज कार्ब एनायन, और कार्ब एनायन बनेगा तो हम बोलेंगे कार्ब एनायन भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन फिर से कार्बन किसका हो जाएगा, ब्रिज हेड वाला sp2 जो अलाउड नहीं है। आई ना बात समझ में। तो इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन जो काफी इजीली एक्सपेक्टेड था, इनफैक्ट तो हो ही नहीं पा रहा। आगे बेटा समझ में, है ना। सो दिस इज व्हाट दैट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब नेक्स्ट वाली मेथड अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखते हैं।